करने वाले हैं हाउ टू रीच योर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है और ऑलरेडी मैंने ये किया है अपने चैनल के लिए, आयशा के पैसे लिए। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी बिकॉज आई हैव लिटरली डन दैट, और मैंने ऑलरेडी 500 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे किए हैं एंड आई एम अहेड ऑफ इट। जो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स इट हैज टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, like 6 to 7 months to reach 500 subscribers, but what I say ना कि ये लाइट मिलीनियर बनने वाली या फिर आपकी लॉटरी लगने वाली या ओवरनाइट वायरल होने वाली चीज़ नहीं है। आई वुड लिटरली से, अगर कोई आपको बोल रहा है कि जस्ट डू दिस 4 सेटिंग्स और आप ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए, आपके पहले ही 2 या 3 वीडियो वायरल हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। बिकॉज अगर कोई ऐसा हो भी रहा है तो मे बी दे हैव डन समथिंग डिफरेंटली, या फिर उनका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है जो सबके साथ नहीं होगा ऑब्वियसली, या फिर दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या इस टाइप की चीज़ों में, या इससे पहले उनके बहुत यूट्यूब चैनल्स हुआ करते होंगे, या दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन सच काइंड ऑफ चैनल्स और सच काइंड ऑफ थिंग्स प्रोफेशनली, और मे बी फ्रीलांसिंग और समथिंग, आई डोंट नो, बट या ऐसा कुछ उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस इन 1 or 2 or 3 videos. But when you are a beginner, a little fresh beginner, or want to start this journey from scratch, everything from editing, keywords, SEO, voice and everything, अगर आप start से शुरू कर रहे हैं तो I am saying this takes a lot of time और efforts और knowledge, सब कुछ आपका लगेगा, प्लस मोटिवेशन, मेंटल स्टेबिलिटी, जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह रातों रात हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, लाइक ऐसे लिटरली नहीं होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम और एफर्ट्स आपके। सो या मैंने यहाँ पे अपने जो जर्नी में मैंने चीज़ें यूज़ की थी, या जो चीज़ें मेरे को हेल्प की हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, मैं आज वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप भी उन ट्रिक्स को अपनाइए। अगर आपने इस साल का रिजोल्यूशन लिया है कि यू हैव टू रीच समथिंग, you want to take some followers, or you want to reach some number of followers in this year, या जो भी आपका रिजोल्यूशन है, अगर आप स्टार्ट से ये जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी यूट्यूब की, तो आपको ये ट्रिक्स और चीज़ें या फिर जो भी मैं बोलूँगी आपको शायद हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी आपको सही लगे कमेंट में बताना कि आपको क्या सही लगा है, और अगर आपने कोई चीज़ ट्रिक्स अपनाई है और आपको वो रिजल्ट दिए हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर स्टार्टअप। और अभी मेरे कुछ मोर देन 600 सब्सक्राइबर्स हैं, 650 मोर देन 650 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 500 मेरे बहुत पहले हो गए थे। सो या टू रीच योर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको आपके साथ मेरी सारी ट्रिक्स शेयर करने के लिए, और मेरी सारी जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं जिनसे मुझे हेल्प मिली है अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, वो सारी शेयर करने के लिए। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपना जो निश है उसमें ऐसी चीज़ देखना पड़ेगी कि जो आपको डिफ्रेंशिएट करे फ्रॉम क्राउड या आपके कॉम्पिटिटर्स। लिटरली अगर आप किसी भी निश में काम कर रहे हो, लेट्स से आप ड्राइंग में काम कर रहे हो, आप आर्ट एंड ब्यूटी में काम कर रहे हो, या आप फूड एंड बेवरेज, फूड बनाने वाली, कुकिंग वाली चीज़ में काम कर रहे हो, या डिज़ाइनिंग वाले इसमें, इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में, या किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में अगर आप आपका काम कर रहे हो, फिनटेक में, फाइनेंसेस में, किसी भी चीज़ में आप आपका काम कर रहे हो, आपके वीडियोज़ बना रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो सर्विस है, आपके जो बोलने की चीज़ें हैं, आपकी या स्टोरी टेलिंग है, आपका एडिटिंग स्किल है, या आपका जो मटेरियल है, जो आपका कंटेंट है, वो डिफरेंशिएट है। मतलब क्या ऐसा है जो लोग दूसरे लोगों के पास ना देख के आपके पास देखेंगे, और वो चीज़ सिर्फ आप ही बता पाओगे और कोई नहीं बता पाएगा। फॉर इंस्टेंस आई थिंक फॉर मी इज डाई कैनवास, जो कि मैं पैकेजिंग बेस से सोर्स करती हूँ। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि आर्ट सस्टेनेबली भी हो सकता है, बिगिनर्स के लिए जो बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल हो, वैसा हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा फैंसी स्टेशनरीज पे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैनवासेस पे बहुत ज़्यादा खर्चे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैनवास लिटरली बहुत महंगे आते हैं। अगर आप छोटे छोटे कैनवास भी लेने जाओगे तो 200-300 से कम का नहीं आएगा। एंड जस्ट फॉर अ सिंगल वीडियो, फॉर अ सिंगल ड्राइंग 200-300 खर्चे करना इज़ नॉट एन ईजी फॉर एवरीवन। एंड इट्स नॉट कि कुछ पैसा ही नहीं है, 200-300 कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, वो होता है। और आप अगर कोई नए हो या आपके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, तो दैट लिटरली
टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू स्टार्ट विद द आर्टिस्ट जर्नी ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये 1 2 4 वीडियो का काम नहीं है, ये बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे आपको, बहुत सारा मटेरियल कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप वायरल हो गए या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो चल जाएंगी या आप मोनेटाइज हो जाओगे या जो भी है। तो उसके लिए ना आपको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपके आर्ट में। तो उसके लिए आपको कैनवासेस की तो ऑब्वियसली ज़रूरत होगी। सो या व्हाट आई डू इज़ आई सोर्स कैनवास फ्रॉम डिस्कार्डेड पैकेजिंग, जिससे कि हम एक ये भी मैसेज पहुंचाते हैं कि हाउ टू रिड्यूस योर पैकेजिंग वेस्ट एंड हाउ टू डू थिंग्स सस्टेनेबली। सो या फॉर मी दिस इज द डिफ्रेंशिएटर फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स इन द आर्ट फील्ड। आपके लिए वो क्या है ये आपको देखना है। सो ये हमारा सबसे पहला ट्रिक हुआ कि आपको अपना डिफ्रेंशिएशन लाना है आपके कॉम्पिटिशन से, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो पॉइंटर है वो ये है कि आपको एसईओ देखना पड़ेगा, आपको कीवर्ड सर्चिंग सीखना पड़ेगी। यू हैव टू सर्च फॉर एसईओ थिंग्स, कीवर्ड्स ऑन यूट्यूब आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे जाके चीज़ें देखो। ये लिटरली आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू डू कीवर्ड सर्चिंग एंड समथिंग। आपको बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि आपके फील्ड से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहे हैं। ये भी आप नहीं अगर कर रहे हैं तो आप यूट्यूब स्टूडियो में जाइए, वहाँ पे देखिए कि इंस्पिरेशन वाला एक टैब होता है जिसमें वो बताएगा आपको कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फील्ड में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे फ्री टूल्स होते हैं एसईओ के, आप वो सर्च कर सकते हो कीवर्ड सर्चिंग के लिए। क्योंकि आप वो कीवर्ड्स अगर यूज़ करोगे तो आपका जो वीडियो है या आपका जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा या फिर ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा। सो एसईओ कीवर्ड सर्चिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूट्यूब जर्नी। अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपको एसईओ और कीवर्ड्स वगैरह के बारे में सर्च करना पड़ेगा, हाउ टू यूज देम इन योर डिस्क्रिप्शंस, हाउ टू यूज देम इन योर हैशटैग्स और टैग्स और समथिंग। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो वो आपको हेल्प करेंगी। आप इसी तरीके के कोई फ्री कोर्सेज होते हैं या फ्री व्हाट वी कॉल ई बुक्स होती है, वो सब चीज़ें ले सकते हो, मटेरियल्स ले सकते हो। कुछ अगर सस्ते वाले कोर्सेज आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो भी ले सकते हो जो मार्केट में है एसईओ वगैरह के लिए या यूट्यूब एडिटिंग वगैरह के लिए, आप वो भी ले सकते हो। सो ये हमारा सबसे सेकंड पॉइंटर था कि एसईओ एंड कीवर्ड इज अ मस्ट फॉर योर जर्नी। आप उन चीज़ों के बारे में सीखिए, डेली पढ़िए, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेंगे। आप वीडियोस डालेंगे, उनमें अपना चीज़ें यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ थिंग्स आर डिफरेंट एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग विथ मोर गुड एसईओ और मोर गुड keywords in your video content और in descriptions और tags, ठीक है। ये हमारा सेकंड था। थर्ड पॉइंटर है हमारा एडिटिंग कैसे सीखोगे ना, अगर आप पहले से एडिटिंग सीखे हुए नहीं हो तो इट will literally come with trial and error. You have to try things, you have to learn things like how to do editing, how to add content in it, how to add fonts in it, how to add colors, how to experiment with voice, how to experiment with original voice and music and लॉट्स ऑफ इफेक्ट एंड एवरीथिंग। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है कि आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगी जो ट्रायल एंड एरर से आएगी। आप डे बाय डे सीखोगे, आप वीडियो बाय वीडियो सीखोगे। तो फर्स्ट वीडियो में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू व्हाट यू लव टू एंड व्हाट यू हैव लव्ड इन योर शूटिंग पीरियड और योर रिकॉर्डिंग पीरियड। तो ये एक चीज़ है जो आपको टाइम से सीखनी पड़ेगी और वो आ जाएगी धीरे धीरे। अगर आप एक एक वीडियो बनाते जाएंगे यू विल लर्न दैट इजीली। तो ये हमारा थर्ड पॉइंटर था। अब हमारा फोर्थ पॉइंटर था कि जो ASMR वीडियोस होते हैं, मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना तो आपके लिए जो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओरिजिनल वॉइस अगर आप डालते हो, वॉइस के साथ वीडियोस डालते हो ना, दैट लिटरली डू मिरेकल्स। Like literally I have also put some videos which have ASMR, like original sound of that particular product or thing, like caps की वॉइस होती है, आपके ब्रशेस की वॉइस होती है, या आपके इरेज करने की वॉइस होती है, आपकी पेंसिल्स चलाने की वॉइस होती है, पेन से स्क्रैच करने की वॉइस होती है, या फिर आप एक साथ स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स थ्रो करते हो या जो भी है उस टाइप की वॉइसेस होती है। सो दिस लिटरली वर्क्स गुड ऑन शॉर्ट्स। तो आप इस तरीके की वीडियो ट्राई कर सकते हो जिसमें आप आपके आर्टिस्टरी के ओरिजिनल साउंड्स डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंटर है टाइमिंग्स पे डालो, ऐसी टाइमिंग्स पे डालो जो जनरल पब्लिक के लिए वो हो,
लायबल हो। लेट्स से कि अगर आप मॉर्निंग में डालते हो, मॉर्निंग में अगर हम सुबह उठते हैं, आप अपने पे ही लेके चलो, अगर आप सुबह उठते हो तो यू स्क्रॉल योर मोबाइल, राइट? तो आप अगर मॉर्निंग के 7-8 बजे की टाइमिंग में डालते हो, 10 बजे से पहले के टाइमिंग में डालते हो, तो पीपल लिटरली सी योर वीडियो इन फीड, मतलब देर आर चांसेस टू ऑफ योर वीडियो टू शो इन देयर फीड, बिकॉज कि मॉर्निंग में लोग ज्यादा मोबाइल्स पे होते हैं इंस्टेड ऑफ द आफ्टरनून टाइम और इंस्टेड ऑफ द अर्ली लेट मॉर्निंग टाइमिंग। लाइक 9-10 बजे के बाद पीपल स्टार्ट देयर वर्क और आर वर्किंग इन फ्रॉम ऑफिस और समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे अगर आप आपका वीडियो डालोगे तो दैट वुड हैव लो चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड रीच। तो आप अर्ली मॉर्निंग में अपने वीडियो डालो, 7 बजे के टाइम पे, 7 से 9 के टाइम पे डालो। उसके बाद आप आफ्टरनून में वीडियो डालो, क्योंकि आफ्टरनून में क्या होता है ना, आप 1 से 2 बजे के आसपास अगर वीडियो डालते हो तो पीपल आर ऑन देयर ब्रेक्स, लाइक लंच ब्रेक हो सकता है या शॉर्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, उस टाइम पे लोग ज्यादा ब्रेक्स लेते हैं। तो उस टाइम पे भी पीपल आर स्क्रोलिंग ऑन देयर फोन्स, तो उस टाइम पे भी लोगों को आपका वीडियो देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आप इवनिंग में डालो 5 के आसपास, 5 के बाद आप कभी भी डालो मोस्टली, तो आपके वीडियोस चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज 5 के बाद लोगों के ऑफिस कंप्लीट होते हैं, दे आर ऑन देयर फोन से ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर घर जाके या जो भी है। तो 5 के बाद आप 9 बजे तक अगर वीडियो डालते हो तो दैट इज़ अ गुड विंडो फॉर योर अपलोडिंग टाइम फॉर योर शॉर्ट्स और फॉर योर वीडियोज़। और डे बाई डेज भी चीज़ें वेरी करती है। फॉर इंस्टेंस Thursday, Friday, Saturday, Sunday are a good timing to upload your videos, long form videos especially, because Friday, Saturday, Sunday is a weekend time जहाँ पे लोग ज़्यादा अपने मोबाइल्स में होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन वीकडेज में सारे अपने काम निपटा लिए होते हैं। दे आर लिटरली फ्री ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नॉट लिटरली फ्री बट दे हैव गुड टाइमिंग टू बी ऑन देयर फोन। तो या आप उस टाइम पे अपने वीडियो डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा जो 5th पॉइंट था वो यही बोल रहा था कि आप सही टाइम पे अपने वीडियोस डालो ताकि उनके रीच के चांसेस ज़्यादा हो। प्लस आपके पास 6th पॉइंटर है हमारा चैनल, बैनर, इंट्रो और पिक्चर। जब आप एडिटिंग सीख ही गए हो, वीडियोस डालना सीख गए हो, तो नाउ यू वर्क ऑन योर प्रोफाइल एंड योर बैनर, क्योंकि जो आपका प्रोफाइल है ना, दैट इज द मेन थिंग। कि अगर कोई आपका वीडियो देख के आपके आ भी जाता है, लेट्स से आपकी प्रोफाइल को विजिट करने के लिए, अगर उसे प्रोफाइल कैची नहीं लगी ना, तो ही विल नॉट सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो आप उस प्रोफाइल के ऊपर अच्छा काम करो, आप अपने बैनर के ऊपर अच्छा काम करो, जो ऊपर होता है आपके प्रोफाइल। प्रोफाइल इज लाइक अ सर्कल एंड देन बैनर इज अपॉन योर वॉट एवर इट इज कॉल्ड चैनल पेज। तो यहाँ पे वो जो बैनर होता है ना, आप उसके ऊपर अच्छा काम करो, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छा काम करो, क्योंकि वो जो दो चीजें हैं ना, पीपल लिटरली सी दैट। और अगर वो बहुत ज्यादा कैची हुई ना, तो पीपल विल सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो उन चीजों पे आप अच्छा काम करिए, तो आपके सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आपका 7th पॉइंट है शूट योर वीडियोज इन सनलाइट। आप कितना भी लाइट्स वगैरह में शूट कर लो, जो आप सनलाइट में शूट करते हो ना, दैट हैज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज की सनलाइट की जो लाइटिंग होती है दैट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ योर वीडियो। आपके मोबाइल के वीडियोस की क्वालिटी बढ़ जाती है, प्लस आपकी जो डिटेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ग्लो अच्छा आता है, एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। अगर आप रिंग लाइट वगैरह में भी करते हो तो इट इज़ ऑल्सो गुड ऑब्वियसली, बट फिर वहाँ आपको थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं आपके, कि आपको लाइटिंग के ऊपर अच्छा खर्चा करना पड़ेगा। वो अगर आपने नहीं किया तो वीडियोज विल स्टिल डल, थोड़े डल दिखेंगे इंस्टेड ऑफ दैट सनलाइट वाले वीडियोज। स्पेशली इन आर्ट वाला केसेस, अगर आप अपने आर्ट को सनलाइट में शूट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, कलर्स ब्राइट दिखता है। और अगर आप वही चीज़ अगर रिंग लाइट इन वगैरह में शूट करोगे तो टू गेट द सेम लेवल ऑफ डिटेलिंग, गेट द सेम लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लाइटिंग एंड ग्लो, you have to spend your money, you have to make some space in your pocket, that's it. So yeah, shoot your videos in sunlight and natural lights। उसके बाद आपका जो पॉइंटर है वो ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो एक्सेसरीज यूज करते हो अपने वीडियो शूट करने के लिए, वो थोड़ा सा सही रखो कि आपके एंगल्स वगैरह सही आए। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दैट इन मिनिमम बजट ऑल्सो। मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है। टू स्टार्ट योर जर्नी यू कैन स्टार्ट विद एनी मोबाइल यू हैव, क्योंकि इनिशियली आपका कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दैट क्वालिटी। आपका सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीख कितना रहे हो, आप बोलना कितना सीख रहे हो, आप शूट करना कितना सीख रहे हो, आप एडिटिंग करना कितना सीख रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनिशियली इन सब चीज़ों में खर्चा कर लोगे और अगर आप अपना माइंड में एक प्रेशर आ जाएगा कि यार मैंने इतना खर्चा किया है, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे, रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे, तो वो एक प्रेशर के साथ आप काम नहीं कर पाओगे, आप आर्टिस्टिक नहीं हो सकते उस प्रेशर के साथ। तो टू बी यू
to be focused on your art, you should be upskilling your artwork, upskilling your skills of editing and voice and everything, shooting. But don't put a hole on your pocket for this कि आप एक्सेसरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो. आप जस्ट एक कुछ जुगाड़ कर सकते हो चीज़ों की. आप जो नॉर्मल स्टैंड होता है 10-20 रुपए वाला जिसमें हम मोबाइल में वीडियोस देखते हैं, आप उसे भी एक हाइट पे रख के अपने वीडियो शूट कर सकते हो टू गेट दैट व्यू. तो आप इस टाइप से चीज़ें कर सकते हो. या फिर मैंने जो अपना नॉर्मली वीडियो शूट करने के लिए अभी मैंने एक मल्टीपर्पज सेल्फी स्टिक यूज़ करी हुई है जो एज ए स्टैंड भी काम करती है. तो उसमें ज़्यादा महंगी नहीं थी, कुछ 200-250 रुपए की थी. आई हैव लिटरली मेड अ वीडियो ऑफ इट, अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ इट, जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था मुंबई का. तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है इनिशियली, क्योंकि आपके इनिशियली टाइमिंग जाना चाहिए. आपका इनिशियली टाइमिंग जाना चाहिए आपके आर्ट में, आपकी एडिटिंग स्किल्स में, आपके एसईओ कीवर्ड्स में और आपकी शूटिंग स्किल्स में. इन सब चीज़ों में आपका इनिशियली टाइमिंग ज़्यादा जाना चाहिए टू गेट और टू कॉप अप विद द मार्केट ऑफ यूट्यूब और टू कॉप अप विद द इनिशियल 500 सब्सक्राइबर्स. ओके, उसके बाद आप अनबॉक्सिंग वीडियोस बना सकते हो. लाइक अनबॉक्सिंग वीडियोस भी अच्छे चलते हैं क्योंकि पीपल आर बाइंग थिंग्स एंड दे आर लुकिंग ऑन यूट्यूब कि अगर किसी और ने ये बाय किया है तो भाई कैसा था, क्या था, रिव्यूज़ का अनबॉक्स करके कि कैसा आया, अच्छा आया, नहीं आया, ठीक प्रोडक्ट है, नहीं है. तो आप उस टाइप का एक वीडियो बना सकते हो, उस टाइप के वीडियोस बना सकते हो अनबॉक्सिंग वाले, रिव्यू वाले. वो भी बहुत अच्छे यूट्यूब पे चलते हैं. दैट वाज एक्चुअली अ बोनस टिप, दैट वाज नॉट इनटू अ पॉइंट्स ऑफ मी, बट जस्ट मुझे ध्यान आया कि मैंने अपना एक वो सेल्फी स्टिक, मल्टीपर्पज सेल्फी स्टिक का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था. दैट हैज़ लिटरली वर्कड गुड ऑन यूट्यूब. उसके अलावा भी मैंने कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था यूट्यूब पे. दैट्स व्हाई आई शेयर दिस कि आप अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियो बनाइए, वो भी अच्छे चलते हैं इनिशियल 500 सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए. इट्स अ गुड ट्रिक. आइडियाज को, अपने प्लान्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को राइट डाउन करके रखिए. मतलब कि आप ना ऑन द स्पॉट कोई चीज़ नहीं कर सकते हो. अगर आप लिटरली आर्ट में हो या फिर किसी भी तरीके के आपको वीडियो शूट करने हैं, पुट दैट पॉइंटर्स, पुट दैट ट्रेंडिंग थिंग्स इन मार्केट कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आ सकती हैं, लोग क्या ज़्यादा सर्च करते हैं. लाइक ऐसी चीज़ें बनाइए जो एवरग्रीन हो या फिर जो लोग ऑल टाइम सर्च करते हैं, because that has a lot more chances of getting higher reach in the market. तो आप उस टाइप की चीज़ों को, उस टाइप के टॉपिक्स को, प्रोजेक्ट्स को अपने प्लान करके रखिए, अपने नोट डाउन करके रखिए. फॉर एग्जांपल आई हैव ऑल्सो नोट डाउन दिस थिंग कि मुझे बीच में कहीं पे अगर कुछ भूल जाती हूँ मैं तो आई कैन सी इट हियर. और अगर आप ऑब्वियसली 10-20 पॉइंटर एक साथ शेयर करने वाले हो तो आप बीच में से कुछ मिस कर सकते हो व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और बीच में से कुछ छूट सकता है. सो या मेक दिस पॉइंटर्स. और अगर आप ऑब्वियसली अगर जॉब वगैरह में हो या किसी भी चीज़ में हो तो आपके वीकडेज में आपको कोई प्लान आ रहा है और आप नॉर्मली शूट वीकेंड्स पे करते हो तो आप वो चीज़ भूल जाओगे या आपके माइंड से स्लिप हो जाएगी, मिस हो जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ दैट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट इट डाउन that idea, write it down that topic that comes into your mind, or write it down that trending things जो आपने देखी रील पे कि अरे हाँ इसके तो मेरे पास लगातार 10-15 वीडियो आ गए, मतलब ये मार्केट में ट्रेंडिंग है, सो लेट्स डू समथिंग विद दिस. ऐसे टाइप से आप चीज़ें बनाइए. ये आपका पॉइंटर था 9th कि आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से प्लान करिए, राइट डाउन करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए, टू रेप्लिकेट देम और टू एड योर ओन थिंग्स इन इट. और फिर उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं उस ट्रेंडिंग चीज़ में, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग एंड दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ ग्रेटर रीच और सब्सक्राइबर गेनिंग. सो ये आप कर सकते हैं. और 10th थिंग है आपकी टाइम मैनेजमेंट. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना सबका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है. आप रेगुलर चीज़ें नहीं कर सकते, आप रोज रोज एडिटिंग नहीं कर सकते, आप रोज रोज शूट नहीं कर सकते हो, आप रोज रोज एक ही काम को आप रोज रोज करोगे तो एक टाइम आएगा कि जब आप बहुत फेडअप हो जाओगे, स्ट्रेस में हो जाओगे, आपका सेचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, आप उसके आगे फिर कर नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉर्पोरेट में हो और आप रोज मॉर्निंग 9 to 5 या 9 to 6 या जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइम पे काम कर रहे हो, फिर आप घर आ रहे हो, शूट कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो डेली के लिए और डेली वीडियो डाल रहे हो, दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू डू दिस. आपको क्या करना है, यू जस्ट टेक अ टाइम ऑफ योर वीकेंड्स की जिसमें आप शूट कर लो सारे, एंड देन एड 1 hour टाइमिंग, गिव 1-2 hour टाइमिंग डेली. आप उसको एडिटिंग करो, आप डालो उसको, या आप उसको प्री शेड्यूल कर दो एडिटिंग करके कि यार मैंने आज दिन में थोड़ा सा टाइम मिला था या शाम में थोड़ा सा टाइमिंग मिला था तो आई हैव एडिटेड दिस वीडियो एंड आई हैव शेड्यूल्ड इट फॉर मॉर्निंग और समथिंग.
ऐसे मत सोचो कि यार सुबह सुबह ही मेरे को वीडियो डालना है, अभी मेरे को वीडियो डालना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं 8 बजे वीडियो डालूंगा मॉर्निंग में, तो मैं सुबह 8 बजे एडिटिंग करके वीडियो डाल दूंगा, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, एडिटिंग कर लूंगा और डाल दूंगा. दिस नॉट हैपेंस. लाइक एनीथिंग कैन हैपन एट दैट टाइम. नो, आप लेट हो सकते हो या कुछ और काम आ सकता है, आपकी नींद ना खुली हो या कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग. तो ये थोड़ा अपना एक टाइम का विंडो लेके चलिए आप, कि आप या तो एक दिन पहले से एडिटिंग करके रखो, उसको शेड्यूल कर दो, या फिर आप शूट पहले से करके रखो, एडिटिंग पहले से करके रखो, जस्ट शेड्यूल दैट थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग. ये टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका सेचुरेशन ना आए, आपका माइंड फेडअप ना हो, आपका माइंड स्ट्रेस ना हो. तो इस टाइप से अगर आप चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे और इन सब पॉइंटर्स का ध्यान में रख के चलेंगे, तो यू विल लिटरली गेट योर 500 सब्सक्राइबर्स इजीली. क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की है और मैंने भी लाइक फ्रॉम स्क्रैच आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल. मुझे कुछ नहीं पता था. आई हैव लर्न दिस एसईओ, keyword searching, editing or effects or some shooting, and then time management, and then writing my ideas and then trending topics. Everything I have learned from scratch. तो आप भी ये सब कर सकते हैं. तो yeah, just follow these things and you will easily get your initial 500 subscribers on YouTube. So yeah, good luck and enjoy the journey instead of stressing it up, or instead of taking the idea of getting viral instantly overnight success. ऐसा कुछ नहीं होगा. just take your time, enjoy the journey और अच्छे से इसे सीखिए, लर्न करिए और अपने YouTube जर्नी को enjoy करिए. So yeah, thank you so much and just go and see my channel, see my videos and just have the ideas from it. और जो भी कुछ लगता है तो just put the things in comment and I'll reply on it. So yeah, thanks so much.